हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं टॉपिक पे। सीबीएसई के 2024-25 के एग्जाम पैटर्न्स को लेके कुछ अपडेट्स आई हैं। अपडेट्स में कुछ भी डराने जैसा नहीं है, हल्का सा चेंज है। चेंज क्या है? बहुत ही नॉमिनल चेंज है, बट जानना जरूरी है, क्योंकि जानकारी अगर रहती है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो क्या है समझिए एक एग्जाम्पल से। 80 मार्क का आपका पेपर होता है। बेसिकली 80 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, 20 मार्क्स स्कूल से उठाते हैं आप। तो हम आते हैं इस 80 मार्क्स पे। जब आप इस 80 मार्क के पेपर पे आए होंगे तो अभी तक जो पिछले साल अभी बच्चों ने एग्जाम दिया, जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनमें आपने देखा था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, राइट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसे एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, राइट, असर्शन एंड रीजन एंड केस स्टडी मिला के कुल 24 से 28 मार्क्स के बीच में वैरी करती थी। अगर मैं मान लो 24 की जगह 28 मार्क्स ले लूँ और 80 से अगर आप इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ कट पिट के आपका मान लीजिए 8 से 24, 3 पॉइंट समथिंग, 30% के आसपास, 33 से 34%, मतलब 36 से 40%, 36% के आसपास आपके जो क्वेश्चंस होते थे वो किस पे बेस्ड होते थे? वो बेस्ड होते थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है भाई, इमैनुअल सर ने क्लियर बोल दिया है, सीबीएसई के डायरेक्टर्स में से एक हैं, कि नाउ इट विल बी 50%। अब हम उसको 50%, मतलब अब 50% जो आपके क्वेश्चन होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, असर्शन रीजन होने वाले हैं, केस स्टडी होने वाली है। इसके अलावा क्या होने वाला है सर? मैच द कॉलम्स होने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो डरने वाली बात तो थी नहीं सर, नॉमिनल चेंज है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान जो देना है वो यही देना है, रटने का ज़्यादा नहीं। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर को जो आते थे उस तरह के आएंगे। लॉजिक क्या है? 2025 में एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हमें बच्चों का कॉम्पिटेंसी लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, ताकि वो प्रॉब्लम को रटे नहीं, समझें। और समझने का मतलब है, वैसे रटने में तो आपने थ्योरी में कुछ भी लिख दिया, बोल देते लाइन के बीच में कुछ भी घिसोड़ दो, नंबर दे देते। नहीं बाबा, असर्शन रीजन में तो नहीं चलेगा। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखें तो कंपटीशन भी ऑब्जेक्टिव्स के बेस्ड पे हो, तो वहां पे तुक्का या बिना कंसेप्चुअल नॉलेज के नहीं चलता। तो अब आपको पढ़ाई बेहतर करनी पड़ेगी, रटना कम पड़ेगा। रटने वाले बच्चों के लिए थोड़ा बुरा है, जो बच्चे समझ के पढ़ते थे उनके लिए ईजी है, जिनका माइंड वर्क करता है अच्छे से। सो यू हैव टू लेस हैव इन डेप्थ नॉलेज। अब आपको इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी, मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़िए। साथ ही साथ आपकी अपनी जो पढ़ाई है, जो भी टीचर में स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। और आपके स्कूल में एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो गए तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि लास्ट 5 ईयर का मैं PYQ निकाल दूं, पढ़ लूं तो मेरा काम चल जाएगा। साल भर नहीं पढ़ना है, पिछले 5 सालों के PYQ निकाल के पढ़ लूं। बाबू, लुटिया डूब जाएगी तुम्हारी। गलती मत करना, ये ध्यान से समझो। कंसेप्ट रिक्वायर्ड है। असर्शन रीजन में पढ़ा हुआ कंसेप्ट बच्चे कंफ्यूज होकर आंसर छोड़ते हैं। 7th 8th ग्रेड 9th ग्रेड में यार 7th 8th में असर्शन रीजन पूछ देता है, तो कभी कभी मैं पढ़ने के बाद अपना कंसेप्चुअल अगर बहुत क्लियर नहीं है, लाइटली वे में उस कंसेप्ट को पढ़ाया, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार इसका आंसर तो ये भी हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। वॉट इट रिक्वायर्ड इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ब्रो, एंड दैट्स वाई योर कंसेप्ट शुड बी डैम क्रिस्टल क्लियर। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, यही माइनर चेंज है, लेकिन इस माइनर चेंज के लिए आपको काफ़ी सारे मेजर चेंजेस अपनी पढ़ाई के तरीके में करने होंगे, एज वेल एज टीचर्स जैसे हम। तो बने रहिए टी पॉइंट एकेडमी के साथ। लेटेस्ट अपडेट आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी और हम आपको उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आपके एग्जाम्स आएंगे उस तरह की तैयारियाँ। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट अपडेट्स में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।